आई एम राकेश एंड आई वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस की। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंग्लिश क्लास 12th का प्रोज सेक्शन का चैप्टर नंबर 7 अ चाइल्ड इज बोर्न, जो कि जर्मन ग्रीड के द्वारा लिखा गया एक चैप्टर है। तो उसमें आज हम देखेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम में 2 नंबर का पूछा जाता है। तो आइए इसमें देखते हैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन, How are the ways of managing childbirth in traditional societies useful? यहाँ पे सबसे पहले हम कुछ मीनिंग देख लेते हैं। यहाँ पे वेज यानी कि तरीका, विधि व्यवस्था। मैनेजिंग का अर्थ होता है प्रबंध, व्यवस्था। चाइल्ड बर्थ यानी कि बच्चे का जन्म। ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ यानी कि परंपरागत समाज। यूजफुल यानी कि उपयोगी। तो अब चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है हमारा, हाउ आर द वेज ऑफ मैनेजिंग चाइल्ड बर्थ इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ यूजफुल, यानी कि हमारा जो परंपरागत समाज है उसमें बच्चों का जन्म होने का प्रबंध किस प्रकार किया जाता है। बच्चों का जन्म होने का जो व्यवस्था है, जो मैनेजमेंट है, वो किस प्रकार किया जाता है और क्या यह जो व्यवस्था है, यह जो तरीका है, वह हमारे लिए यूजफुल है, क्या हमारे लिए यह उपयोगी है। तो आंसर इसका लिखेंगे, द वेज ऑफ मैनेजिंग चाइल्ड बर्थ इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ आर मेनी एंड वेरिड। देखिए, कहा जा रहा है कि हमारा जो परंपरागत समाज है, उस परंपरागत समाज में बच्चों का जो जन्म का व्यवस्था, जो बच्चों के जन्म का जो प्रबंध है, जो व्यवस्था है, उसका तरीका आर मेनी एंड वेरिड, उसका जो तरीका है वो बहुत प्रकार से किया जा सकता है, बहुत प्रकार से किया जाता है। बिकॉज, क्योंकि दे आर एक्सेप्टेड कल्चरली एंड कलेक्टिवली। क्योंकि क्यों किया जाता है, तो इसका कारण ये है कि बच्चों के जन्म करने का तरीका का प्रबंध करना एक परंपरागत समाज में बहुत ही उपयोगी होता है और इसे सामाजिक रूप और सामूहिक रूप, दोनों रूप से स्वीकार किया जाता है। इसलिए यह एक चाइल्ड बर्थ का यानी कि बच्चे का जन्म का सबसे अच्छा तरीका है। क्या है? तो यह एक है कि कल्चरली एंड कलेक्टिवली, यानी कि सामाजिक रूप और सामूहिक रूप दोनों तरह से ये जो व्यवस्था है चाइल्ड बर्थ का ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ में, इसको स्वीकार किया जा सकता है। आगे है, सो दैट द मदर हैवंट मेंटल एंजाइटीज बर्डन। बर्डन का अर्थ यहाँ पे जन्म होता है, एंजाइटीज चिंताएं, मेंटल मतलब मानसिक। तो देखिए, इसमें क्या होता है कि इस समाज में, परंपरागत समाज में, माँ का जो ध्यान होता है वो कभी भी बहुत सारी चिंताओं की ओर नहीं रखा जाता है। इसे माँ का जो मानसिक तनाव है वो जन्म के समय फ्री रखा जाता है कि माँ जो है पूरी तरह से किसी भी तरह का मानसिक तनाव उसके मन में न आए और न वो सोचे, बिल्कुल फ्री रहे, ये सोचा जाता है हमेशा। तो उसके मन में किसी भी तरह का चिंता न हो और किसी भी तरह का तनाव न हो बच्चों के जन्म से लेकर। तो ये हमारी व्यवस्थाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्रेग्नेंट वुमेन इज अ ट्रेडिशनल डजंट फील दैट शी इज अलोन, वाई। यानी कि कहा जा रहा है कि एक प्रेग्नेंट वुमेन जो परंपरागत समाज में कभी भी अपने आप को क्या करती है, तो कभी भी अपने आप को अकेला महसूस नहीं करती है, कभी भी अपने आप को अकेला महसूस नहीं करती है। क्यों? देखिए, एक प्रेग्नेंट वुमेन ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ में, परंपरागत समाज में कभी भी अपने आप को अकेला नहीं समझती है, अकेला नहीं पाती है। क्यों? यही कारण आपको बताना है। तो आंसर लिखेंगे, अ प्रेग्नेंट वुमेन डजंट फील शी इज अलोन बिकॉज शी हैज़ द सपोर्ट ऑफ हर हस्बैंड, हर फैमिली एंड द मेंबर्स ऑफ हर कम्युनिटी। देखिए, एक जो प्रेग्नेंट वुमेन है वो ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ में अपने आप को अकेले इसलिए नहीं महसूस करती है कि उसका
जो सपोर्ट है, उसका जो सहयोग है वो उसके हस्बैंड के द्वारा मिलता है, उसके पति के द्वारा मिलता है। आगे है कि उसका जो सपोर्ट है वो उसके फैमिली के द्वारा भी मिलता है, उसके परिवार के द्वारा भी मिलता है। और फिर है एंड मेंबर्स ऑफ हर कम्युनिटी, और उसके आसपास के जो भी रहने वाले हैं, उनके नेबर, पड़ोसी, उनका भी सहयोग इस माँ को मिलता है। इसलिए एक प्रेग्नेंट वुमेन कभी भी अपने आप को अकेले महसूस नहीं करती है, क्योंकि समाज में, परिवार में उसके हस्बैंड सभी लोग उसका साथ देते हैं और सभी लोग उसका सपोर्ट करते हैं, कभी भी उसका मनोबल टूटने नहीं देते हैं, और न ही बच्चों के जन्म के समय उसे ज़्यादा तनाव, मानसिक तनाव देने की कोशिश नहीं करते हैं। ज़्यादा वो माँ जन्म के समय में सोचे नहीं, यह व्यवस्था किया जाता है पूरे परिवार के द्वारा, उसके हस्बैंड के द्वारा, उसके पूरे फैमिली के द्वारा, और उसके आस पड़ोस के द्वारा भी यह व्यवस्था किया जाता है कि एक जो माँ है, प्रेग्नेंट वुमेन, एक गर्भवती माँ है, वो कभी भी अपने आप को अकेले ना समझे। नेक्स्ट है व्हाट इज द सुपर्सन एसोसिएट विथ acquiring new clothes and instrument for baby before the birth। यहाँ पे कुछ मीनिंग है, पहले हम समझ लेते हैं। यहाँ पे है सुपर्सन एसोसिएट, और यहाँ पे एक्यूरिंग, ठीक है। यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट, तो इंस्ट्रूमेंट, और फिर यहाँ पे बेबी, तो बेबी यानी कि आप जानते हैं छोटा बच्चा, बर्थ जन्म। तो यहाँ पे सबसे पहले हम समझते हैं ये सुपर्सन क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है अंधविश्वास। ओके, सुपर्सन अंधविश्वास। एसोसिएट माने कि संबद्ध, इससे संबंधित। एक्वायरिंग मतलब होता है कि प्राप्त करना, लेना। तो देखिए अब हम क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि क्या अंधविश्वास जन्म से पहले बच्चों को न्यू क्लॉथ्स यानी कि नया कपड़ा, या इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे आपको मशीन, यंत्र नहीं समझना है, इंस्ट्रूमेंट यानी कि खिलौना। तो क्या यह एक अंधविश्वास है कि बच्चों को जन्म से पहले नया कपड़ा देना या खिलौना देना एक अंधविश्वास है? आपको बताना है कि यह एक कैसा अंधविश्वास है जो एक बच्चों का जन्म लेने से पहले, जन्म होने से पहले अगर बच्चों को नया खिलौना दे दिया जाए और नया कपड़ा दे दिया जाए तो वह कैसा स्थिति होता है, तो वही आपको बताना है यह कैसा अंधविश्वास है लोगों में। तो आंसर है द सुपर्स्टिशन एसोसिएट विथ एक्वायरिंग न्यू क्लोथ्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स फॉर बेबी बिफोर द बर्थ इज कंसिडर्ड एज अ बैड लक। देखिए इसका आंसर यही होगा कि यह एक ऐसा अंधविश्वास है कि इस अंधविश्वास को वहाँ के सारे लोग मानते भी हैं, और जन्म से पहले यदि किसी बच्चे को नए कपड़े और खिलौने दे दिए जाए तो समझा जाता है कि उसका जो लक है वो बैड लक है, उसका भाग्य खराब है, उसका लक बिल्कुल ही बैड है। तो देखिए ये एक अंधविश्वास है जो कि समझा जाता है कि अगर किसी बच्चे का जन्म से पहले उसको आप गिफ्ट के रूप में या मान लीजिए किसी भी तरह से उस बच्चे को अगर आप नया कपड़ा देते हैं या नया खिलौना दे देते हैं जन्म से पहले, तो उसके लिए समझा जाता है ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ में यानी कि परंपरागत समाज में कि वह बच्चे का लक बिल्कुल खराब है, बैड लक है। उस तरह समझा जाता है कि वह बच्चा का जो लक बिल्कुल खराब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डू सिलहेटी वोमेन गो टू द स्टे ड्यूरिंग द लास्ट स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी। कहा जा रहा है यहाँ पे सिलहेटी वोमेन, सिलहेटी वोमेन यहाँ पे आपको ध्यान देना है। सिलहेटी वोमेन यानी कि सिलहेटी एक जगह का नाम है जो कि बांग्लादेश में है, एक शहर का नाम है। तो वहाँ की जो औरतें होती हैं उनको कहा जाता है सिलहेटी वोमेन। तो सवाल है आपसे कि जो सिलहेटी वोमेन होती है यानी कि जो बांग्लादेश की औरतें होती हैं सिलहेटी शहर की, वे अपने प्रेगनेंसी के समय में जब लास्ट स्टेज उनका चलता है, प्रेगनेंसी का लास्ट स्टेज जब उनका चलता है
यानी कि कुछ समय बाकी रहता है तो वे लोग कहाँ चली जाती थी। ओके, वे लोग मतलब कि इस कहानी को आप पढ़े होंगे तो इसमें सिलहेटी वुमेन है, उसके बारे में बताया गया है कि जो सिलहेटी वुमेन है वो जब उसका प्रेगनेंसी का लास्ट स्टेज चलता है, कुछ समय बाकी रहता है, तो वह कहाँ चली जाती है, यही आपसे पूछा गया है। तो आंसर है शी गोज टू हर मदर्स हाउस फॉर द लास्ट स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी, शी लिव्स 2 or 3 months एंड गेट लव एंड केयर। देखिए, जो सिलहेटी वुमेन है वो कहाँ चल जाती है प्रेगनेंसी के लास्ट स्टेज में, तो अपने माँ के घर। अपने माँ के घर जब जाती है तो उसको वहाँ पे क्या मिलता है, तो वहाँ पे रहती है 2 या 3 महीने तक अपने माँ के घर, और उसे बहुत सारा लव मिलता है और केयर मिलता है। वहाँ के पूरे परिवार के लोग, उसकी माँ, उसके भाई, उसके बहन, उसके दादी, उसके दादा, यानी कि पूरे उसका होल फैमिली जो होता है वो सब उसको प्यार देते हैं और उसका अच्छी तरह से देखभाल करते हैं। तो इसलिए वह जो सिलहेटी वुमेन है वो लास्ट स्टेज में, प्रेगनेंसी के लास्ट स्टेज में वो अपने घर चली जाती है, अपने माँ के घर चली जाती है। 5वां क्वेश्चन, व्हाट इज द रिवॉर्ड ऑफ प्रेगनेंसी फॉर अ यंग सिलहेटी वुमेन। देखिए, यहाँ पे एक मीनिंग आया है रिवॉर्ड। तो रिवॉर्ड का अर्थ होता है इनाम या सम्मान, इनाम देना या सम्मान देना। तो देखिए, एक यंग सिलहेटी वुमेन के लिए, एक युवा सिलहेटी औरत के लिए सम्मान क्या दिया जाता है, एक इनाम या सम्मान क्या दिया जाता है। एक सिलहेटी वुमेन को आपसे पूछा जा रहा है कि प्रेगनेंसी के लिए एक सिलहेटी वुमेन को क्या सम्मान दिया जाता है। तो आंसर है अ प्रेग्नेंट वुमेन ऑफ सिलहेटी इज लुक्ड आफ्टर ऑल द टाइम, द होल मैटर ऑफ प्रेगनेंसी इज सेलिब्रेशन। देखिए, एक सिलहेटी वुमेन को उसके प्रेगनेंसी के टाइम में उसको सम्मान के रूप में, इज्जत के रूप में यही होता है कि उसका देखभाल बहुत ही अच्छा तरह से होता है, और वो जो देखभाल करने वाले लोग होते हैं उसका होल फैमिली होता है, उसका पूरा फैमिली होता है, और पूरे उसके फैमिली की ओर से उसे सपोर्ट मिलता है। और एक तरह से प्रेगनेंसी के टाइम में उसको लगता है कि उसके यहाँ एक सेलिब्रेशन हो रहा है, एक उत्सव हो रहा है, एक महोत्सव हो रहा है। इसलिए वह जो समय होता है उसके जीवन का, एक समझ जाइए तो खुशी का दिन होता है उसके पूरे फैमिली के लिए। और वह जो ओकेजन होता है, जो अवसर होता है, वो जो मौका होता है, तो जब उसका बच्चे का जन्म होता है तो वह जो मौका होता है बहुत ही आनंददायक होता है, बहुत ही खुशी का होता है। तो उस सिलहेटी वुमेन के लिए वह खुशी का दिन वही होता है जब उसके बच्चे का जन्म हो, और बच्चे का जब जन्म होता है तो उसके पूरे परिवार, उसका पूरा होल फैमिली उसका सपोर्ट करता है, तो वह उसके जीवन का सबसे बड़ा खुशी का दिन होता है। नेक्स्ट है हाउ आर द चिल्ड्रेन ऑफ ज्वाइंट फैमिली इन बांग्लादेश लुक्ड आफ्टर। देखिए, कहा जा रहा है कि बांग्लादेश के बच्चों का देखभाल, बांग्लादेश के बच्चों का देखभाल एक ज्वाइंट फैमिली के द्वारा किस प्रकार किया जाता है। ओके, बांग्लादेश के बच्चों का देखभाल एक ज्वाइंट फैमिली के अनुसार कैसे किया जाता है, एक ज्वाइंट फैमिली कैसे करती है बांग्लादेश के बच्चों की देखभाल। तो आंसर है इन बांग्लादेश चिल्ड्रेन अंडर द एज ऑफ 5 to 6 years आर लुक्ड आफ्टर द होल फैमिली। देखिए, बांग्लादेश में जो बच्चे जिसका उम्र 5 से 6 साल के बीच रहता है या 5 या 6 साल के होते हैं, तो उनका जो लुक्ड आफ्टर यानी कि देखभाल, जो उनका देखभाल होता है वो उसके पूरे फैमिली के द्वारा होता है। यानी कहने का मतलब है कि जो बच्चा 5 या 6 साल के बीच में होता है उसका देखभाल बांग्लादेश में उसके पूरे होल फैमिली करता है, उसका पूरा परिवार का सदस्य करता है।
ऑल द चिल्ड्रेन ऑफ द ज्वाइंट फैमिली आर लुक्ड आफ्टर टुगेदर, और वह जो बच्चा है उसका देखभाल वह पूरे परिवार साथ में मिलजुल कर करती है, उस परिवार के पूरे सदस्य साथ में मिलजुल कर करते हैं। दे आर टेकन टू द पॉन्ड फॉर अ बाथ परहैप्स बाय वन डॉटर इन लॉ। देखिए उसके बाद क्या होता है कि वे लोग उस बच्चे को किसी तालाब के या किसी पोखर के में ले जाते हैं और उसे स्नान कराते हैं। और स्नान कराने वाला जो काम है वो कौन करती है, तो डॉटर इन लॉ यानी कि उस घर की बहू, उस घर की जो बहू होती है वह बहू उस छोटे से बच्चे को स्नान कराती है। और स्नान कराने के बाद क्या करती है, एंड दे ऑल केम इन एंड सिट डाउन इट, और क्या करती है कि स्नान कराने के बाद बच्चों को बुलाती है और बैठाती है और उसे खिलाती है। ओके, तो ये वाला है वहाँ का व्यवस्था, बांग्लादेश का ज्वाइंट फैमिली कैसे बच्चों का जो देखभाल है वे करते हैं। तो यदि 5 या 6 साल का कोई बच्चा हो तो उसका देखभाल पूरे परिवार के द्वारा किया जाता है, और ज्वाइंट फैमिली में जितने भी सदस्य हैं वो सभी लोग इस बच्चे का देखभाल करते हैं। और वहाँ का एक सिस्टम है कि जो बच्चा होता है उसको स्नान कराने के लिए ले जाया जाता है किसी तालाब या पोखर में, और उसे वहाँ पे उस घर की जो बहू होती है वह बहू उसे स्नान कराती है, और स्नान कराने के बाद उसे खाने के लिए पूछती है और वहाँ पे बैठा के उस बच्चों को खिलाया भी जाता है। तो ये है बांग्लादेश की व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वर्स्ट इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज। यानी कि यहाँ पे आप देख लीजिए वर्स्ट इम्पैक्ट, यहाँ पे वर्स्ट का मतलब होता है बुरा और इम्पैक्ट प्रभाव। तो ऐसा बुरा प्रभाव क्या है वेस्टर्न मेडिसिन में जो कि ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ में, यानी कि परंपरागत समाज में, हमारे परंपरागत समाज में सबसे बुरा प्रभाव वेस्टर्न मेडिसिन का क्या है। यही आपसे सवाल पूछा गया है कि हमारे परंपरागत समाज में जो वेस्टर्न मेडिसिन है उसका सबसे बड़ा बुरा प्रभाव क्या है। तो आंसर है द इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज इज एन ऑफ द मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एरियाज ऑफ मॉडर्नाइजेशन। देखिए इसका हमारे ट्रेडिशनल सोसाइटीज यानी कि परंपरागत समाज में सबसे बड़ा प्रभाव यही है कि यह आधुनिकीकरण की समस्या को उत्पन्न करता है। इससे आधुनिकीकरण की समस्या उत्पन्न होती है, यही हमारे समाज में सबसे बड़ा बुरा प्रभाव है जो कि वेस्टर्न मेडिसिन ये प्रभाव हमारे समाज में डालती है। क्या डालती है, तो यह हमारे समाज को आधुनिकीकरण की समस्या उत्पन्न कर देती है। ओके, नेक्स्ट है 8वां क्वेश्चन और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इमीडिएट इम्पैक्ट ऑफ पॉवर्टी इन मेडिकल फील्ड। पॉवर्टी यानी कि गरीबी, निर्धनता, ठीक ना। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि मेडिकल फील्ड में, मेडिकल क्षेत्र में फिलहाल में गरीबी का क्या प्रभाव पड़ता है। मेडिकल क्षेत्र में गरीबी का क्या प्रभाव पड़ता है। तो आंसर है इट कॉजेज द लैक ऑफ प्रॉपर मेडिसिन एंड इक्विपमेंट फॉर डिफरेंट ट्रीटमेंट। यहाँ पे आप समझ लीजिए लेक का अर्थ होता है यहाँ पे कमी। लेक का अर्थ क्या होता है, तो कमी। और फिर पॉवर्टी यानी कि गरीबी होता है। इक्विपमेंट आप तो जानते हैं। तो देखिए आपसे सवाल का आंसर ये है कि इट कॉजेज द लैक ऑफ प्रॉपर मेडिसिन एंड इक्विपमेंट फॉर डिफरेंट ट्रीटमेंट। ये सबसे बड़ा हमारा प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा हमारा बुरा प्रभाव है गरीबी का, कि हम लोग प्रॉपर जो मेडिसिन है उसका जो व्यवस्था है, जो औजार है, जो हथियार है, वो
विभिन्न रूप में कैसे उसका ट्रीटमेंट किया जाए, कैसे उसका इलाज किया जाए, वो गरीब लोगों के पास नहीं हो पाता है, क्योंकि ये लोग इतने ज़्यादा गरीब होते हैं कि उतना व्यवस्था नहीं कर सकते हैं मेडिकल फील्ड में। तो इस वजह से इनकी जानें भी जा सकती है और जाती भी है। तो सबसे बड़ा मेडिकल फील्ड में यही प्रभाव है दरिद्रता का, गरीबी का, कि गरीब लोगों के पास उतना व्यवस्था नहीं होता है, उतना पैसा नहीं होता है, उतनी उनके पास एक तरह से संयंत्र नहीं होता है, एक हथियार नहीं होता है कि वे लोग विभिन्न एरिया में, विभिन्न क्षेत्र में अपने ट्रीटमेंट, उपचार कराएं। तो उपचार नहीं कराने के हालत में इनका जो है डेथ हो जाता है। तो दोस्तों, ये था हमारा अ चाइल्ड इज बॉर्न का क्वेश्चन आंसर, जो कि मोस्ट क्वेश्चन आंसर था। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।